हो गया क्या? जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी से कल के क्लास डिस्टर्ब होने के लिए एक बार सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि कल का रीज़न क्या था, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और संयोग से हम घर पर चले गए थे। ठीक है, और बारिश में नहीं आ पाए हम। और नहीं आने का भी पीछे रीज़न था कि जैसे मान लीजिए कि एक दिन आ जाते बारिश में भीग के, और हो सकता है कि 2-4-5 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाता। तो एक दिन डिस्टर्ब होने से अच्छा, मतलब 4-5 दिन डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि एक दिन ही क्लास डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो एक बार फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर करके लाइव आ जाइए जल्दी से। ठीक है, आप लोग भी शेयर कीजिए और हम भी आपके साथ शेयर कर देते हैं एक बार। नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम भी शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा इंटरनेट, अच्छा साउंड वगैरह ठीक ठाक आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार जल्दी से। चलिए, हम भी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, आप लोग भी एक एक करके शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए ग्रुप में शेयर हो गया है। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कल तक देख रहे थे हम लोग एक्स वाई का मान निकालना, कुछ मान निकालने वाला कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे। आज शुरुआत वहीं से करते हैं। एक छोटा सा सवाल आप लोग के सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर रख रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट जवाब दे दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन आपका है कि x प्लस वाई, फिर यहाँ 2, और फिर है आपका 1, और यहाँ है x माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपका है 3, 2, 1, 7। ठीक है, आपको बताना है x और y का मान। जल्दी से, एकदम आसान क्वेश्चन से शुरुआत की आज। यहीं पर पिछले क्लास को खत्म किए थे, तो शुरुआत भी हम यहीं से करना चाहेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार सभी लोग जो है यहां पर x और y का मान हमें बता दीजिए। हम समझ जाएंगे कि आप लोग को पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे वो सभी लोग को याद है। सर ग्रुप में जुड़ना है अच्छा ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में ही जुड़ जाइएगा एक ही बार। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी सभी बच्चे जुड़े हैं लगभग। ठीक है, लेकिन आप लोग को जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम भेज देते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा एक ही बार। ठीक है हाँ, नहीं दिख रहा? अच्छा दिखेगा भाई, तनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जिनको नहीं दिख रहा थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, थोड़ा सा। जैसे आप यदि 244 पर देख रहे हैं तो 360 कर लीजिए, यदि 360 पर देख रहे हैं तो 480 कर लीजिए। हाँ, क्या दिक्कत है? सर एक लाइट बंद कर दीजिए। ओ अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा आप नीचे लिखने का प्रयास करेंगे हम, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया है। अभिषेक राज, अंकेश, शुद्धू कुमार महतो, अभिषेक राज, नीरज कुमार, सभी लोग कह रहे हैं कि x का मान 5 होगा और y का मान 2 होगा। हर हर महादेव। सभी कह रहे हैं x का मान 5 होगा और y का मान 2 होगा। अच्छा मनीष कुमार, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं ना कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। देखिए ये जो आपका मैट्रिक्स है, यानी दो अवयव के समानता वाला आपका जो है कॉन्सेप्ट है, जिसमें यदि दो अवयव को बराबर दिखाने की बात करेगा, तो यदि दो अवयव बराबर होगा तो बराबर होने का मतलब होता है कि बराबर तभी होगा जब दोनों अवयव के संगत अवयव समान होंगे। ठीक है, अब संगत अवयव क्या होता है? तो देखिए यदि दोनों अवयव की कोटि बराबर है, सबसे पहली चीज तो दोनों अवयव की कोटि बराबर होना चाहिए, वो तो बिल्कुल है। ये 2 2 गुने 2 कोटि का, ये भी 2 गुने 2 कोटि का है।
अब यदि पहला को उठाकर दूसरा पर रख दिया जाए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दिया जाए, ठीक है, हाँ, तो जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वही उसका संगत कहलाएगा, और यदि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो वह आपका समान अवयव कहलाता है। देखिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान 3 के बराबर, x प्लस वाई बराबर 3, और दूसरा आपका हो जाएगा यहां पर देखिए x माइनस वाई बराबर 7। x माइनस वाई इसी के बराबर होगा ना, ऐसे देखिए 2 के बराबर है, 1 के बराबर है, x माइनस वाई बराबर 7। अब ये क्लास 10 में आप पढ़े हैं, बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। यहां देखिए लिखेंगे, जो ये कट जाएगा आपका 2x 7 3 10, कितना हो गया 5, यानी x बराबर आपका हो गया 5, और यही x का मान 5 यदि यहां रखेंगे, सॉरी देखिए आप लोग जो 2 कह रहे हैं 2 नहीं होगा, -2 होगा, ठीक है, हाँ, जो लोग 2 कह रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। x के जगह पर यदि आप देखिए यहां पर x प्लस वाई बराबर यहां 3 है, x के जगह जैसे ही हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस वाई बराबर 3, यानी y बराबर हो जाएगा, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो 3 - 5, यानी y बराबर हो जाएगा आपका -2। तो x का मान 5 है और y का मान -2 होना चाहिए। जो लोग 2 लिख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक है, उनको देख लीजिए, एक बार घटा लीजिएगा सही तरीके से। अच्छा सॉरी, सभी लोग -2 लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर छोटा दिखने की वजह से जो है हमें 2 दिख रहा है, ठीक है, यानी आप लोग सही लिख रहे हैं, गड़बड़ी हमरे है। हाँ हाँ, ये तो ऑब्जेक्टिव क्लास ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्लास ही चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन आपको पूरा का पूरा रिवीजन दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्लास तो हो ही रहा है, लेकिन कुल मिलाकर समझिए कि आपको पूरा का पूरा रिवीजन दिया जा रहा है। चलिए आइए एक आध सवाल और कर लेते हैं इसी से जल्दी से, इसके बाद अगला टाइप कुछ देखेंगे हम लोग। देखिएगा, सवाल आपका है, ध्यान से देखिए इधर, सवाल है कि x माइनस वाई, देखिएगा यहां पर x माइनस वाई, और इसके बाद आपका है 2x प्लस जेड, इसके बाद आपका है 2x माइनस वाई, और इसके बाद है आपका 3z प्लस डब्ल्यू। वाह, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मजेदार होने वाला है। हाँ, -1 5 0 13, -1 5 0 13, जल्दी इसमें आपको x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, z का मान चाहिए और w का मान चाहिए। फटाफट जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, फटाफट बनाकर जल्दी से बनाइए सभी लोग। -1 5 0 13, हाँ यही तो लिखे हैं, फटाफट बनाइए सभी लोग। वीडियो को शेयर भी करते रहिए सभी लोग, वीडियो को शेयर करते रहिए जल्दी, ठीक है, अपने सभी दोस्तों तक सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करते रहिए, थोड़ा सा मजा आने वाला है, ठीक है, हाँ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। सर लाइट बोर्ड पर ज्यादा आ रहा है, गुलशन कुमार कह रहे हैं। ओहो, गुलशन तो वही गुलशन तो नहीं है रे, हैं? चलो तुमको पहचान गए हम, आज तो नहीं बच सकता है, समझ ले। इतना बच्चा जवाब देने में लगा ले, तुमको बोर्ड पर लाइटें ज्यादा दिख रहा है। अरे चलो आंसर बताओ फटाफट जल्दी से सभी लोग। हाँ अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। चला क्या करोगे कल, यदि पिछले क्लास में आप उपस्थित नहीं रहे होंगे तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो रही होगी, लेकिन वो भी परेशानी अभी खत्म होने वाला है, इसी वक्त, अभी तुरंत। हाँ ठीक है, हाँ गुलशन जी आपको पहचान गए। अब आप काम पर ध्यान दीजिए। देखिए सबका आंसर आना शुरू हो गया है, आंसर सबका आना शुरू हो गया, और आपको ये लग रहा है कि अभी बोर्ड पर चमक रहा है, आपको ज़्यादा मतलब कम दिख रहा है। यदि कम दिख रहा है तो एक बार आंख में औकौन के दूध रख लीजिए। पागल कहेंगे। अभिषेक राज का आंसर आ गया है। चलिए, हाँ चंदन यादव, अखिलेश कुमार, सिद्धू कुमार महतो, बहुत सारे लोग आंसर आ गए। चलिए देखिए ना, फटाफट से एक बार देख लेते हैं।
एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, -1। चेक करो यहाँ, एक्स माइनस वाई बराबर -1। इसके बाद 2x प्लस जेड बराबर 5, 2x प्लस जेड बराबर 5। इसके बाद यहां पर क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 0। यहां से चेक कर लीजिए एक बार, या माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर वाई। यहां देखिए, जब 2x बराबर y हो गया तो y की जगह पर कितना रखेंगे, 2x। यहां हो जाएगा आपका x माइनस y की जगह पर कितना रखना है, 2x, और बराबर में -1 है। ठीक है, यहां घट के कितना हो जाएगा, -x बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया आपका 1। अब यही x का मान आप रख दीजिए, जैसे ही x का मान यहां रखेंगे तो प्लस में 2 उधर जाके हो जाएगा कितना, -2 ना, तो यह हो जाएगा आपका z बराबर कितना, 3। z बराबर हो जाएगा आपका 3, और यहाँ x के जगह पर आप 1 रखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस, देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ x के जगह 1 रख दीजिए ना, तो y बराबर 2, y बराबर कितना हो जाएगा, 2। बस एक मान तो निकालना है, उसके बाद आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद क्या है ये 3z प्लस w ना, बराबर में है 13। z का मान यहाँ 3 है ना, रख दीजिए, तो 3 3 9, प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो w बराबर हो जाएगा आपका, w बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 9। 13 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा, 4 ना, यानी इसका मान निकल गया आपका, x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3 और w का मान कितना, 4 के बराबर। ठीक है, 1 2 3 4 के बराबर, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सीखेंगे दो अवयव का जोड़ बनाना। वाह, बहुत सिंपल है, दो अवयव को जोड़ेंगे कैसे, दो अवयव को जोड़ना है। देखिए, जोड़ने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी। ठीक है, दो अवयव को तभी जोड़ सकते हैं या तभी घटा सकते हैं जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, तो a बराबर मान लीजिए कि कोई अवयव आपका है 1 2 3 4, ठीक है, और b बराबर है आपका 5 6 7 8। आपको निकालना है a प्लस बी का मान। ठीक है, आपको निकालना है a प्लस बी का मान। बड़ी सिंपल है, यदि दो अवयव को जोड़ने के लिए कहेगा तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से आप जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जोड़ने का कंडीशन क्या होगा समझ लीजिए, या तो आप पहला अवयव को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए, सबसे पहली बात कि दोनों की कोटि बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए, इसका कोटि है 2 गुने 2, ये भी कोटि है 2 गुने 2 ना, दोनों की कोटि बराबर है। तो जब दोनों की कोटि बराबर है तो सिंपल तरीके से आप जोड़ सकते हैं, या तो पहला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दीजिए, जो जिसके सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ देना है। ठीक है, हाँ तो फटाफट से एक बार जोड़ के हमें एक के लाइन में लिख दीजिए ना सब आंसर, फटाफट जोड़ के लिख दीजिए सब लोग। देखिए, पहला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दीजिए, जो जिसके सामने जाएगा वही उसके साथ उसी को जोड़ देना है। जैसे देखिए, जब इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो 5 और 1 एक साथ हो जाएगा, 6 के साथ 2 हो जाएगा, 7 के साथ 3 हो जाएगा, और 8 के साथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, इसके बाद 6 2 8, इसके बाद 7 3 10, इसके बाद 8 4 12। यह हो गया a प्लस बी का मान। ठीक है, यह हो गया आपका a प्लस बी का मान। बहुत सारे लोग का आंसर भी आ गया था 6 8 10 12। ठीक है, यदि मान लीजिए कि मैट्रिक्स के रूप में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो सीधे सीधे लिख दीजिएगा, हम समझ लेंगे। ठीक है, एक के लाइन में लिख दीजिए, जैसे अभी लिख रहे हैं ना वैसे ही एक लाइन में लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए एक और सवाल, a बराबर है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहां आपका है कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर यहां है आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद b बराबर है आपका कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और यहां हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। आपको निकालना है a प्लस बी का मान। जल्दी जल्दी से बताइए a प्लस बी का मान कितना के बराबर होने वाला। वाह, बहुत सारे लोगों का तो आंसर ही आने लगा है सीधे सीधे। हाँ, समझ गए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन कुमार पंडित, विकास यादव, अभिषेक राज, कुमार विकास, MD आरिफ, नीतीश कुमार, विजय कुमार, अभिषेक राज, यानी सभी लोग का आंसर आ गया है। शशि कुमार, आर्या 42 ब्लॉग, अच्छा, बिट्टू कुमार सिंह, विकास, संध्या कुमारी, विकास यादव, सुधीर राम, रणवीर कुमार, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा फास्ट कमेंट चल रहा है। अच्छा, आप सभी लोग समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं।
ठीक है, ये दोनों को आपस में जोड़ने का मतलब है, ठीक है, ये दोनों को जब आपस में जोड़िएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ना। जब इसको उठाकर आप इस पर रखिएगा या इसको उठाकर इस पर रखिएगा तो जो जिसके सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ना है ना। तो जैसे ही उठाकर रखेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स के सामने में क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा नहीं। और फिर यहां देखिए कॉस स्क्वायर एक्स के सामने में साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स के सामने में साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के सामने में कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा। और आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1, नहीं, देख लीजिएगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 1। फिर यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाता है, 1। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 1 1 1 1। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल आपको जोड़ना है, ठीक है, क्या करना है, ये दोनों को आपस में जोड़ना है आपको। बस जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ये दोनों को आपस में जोड़ना है, या फिर घटाने के लिए कहेगा तो घटाना है, बस सिंपल यही समझ लीजिए, जोड़ना है या फिर घटाना है, उससे आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, जोड़ना है या घटाना है। देखिए एक सवाल है यहां पर, a बराबर है 1 4 -1 और फिर आपका है 2 6 5, और b बराबर है, देखिएगा यहां पर b बराबर है 3 -2 -6 और फिर आपका है 2 0 -7। ठीक है, आपको निकालना है a प्लस बी का मान, जल्दी a प्लस बी का मान निकालना है, जल्दी से बताइए सभी लोग, a प्लस बी का मान निकालना है। देख लीजिए यहां पर 1 4 -1 2 6 5 3 -2 -6 2 0 -7। आपको निकालना है अभियु a प्लस अभियु b का मान। ठीक है, जल्दी से सभी लोग निकालकर आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए सभी लोग, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। कल क्लास वाई नहीं हुआ था, वाई नहीं हुआ था, हाँ, क्यों नहीं हुआ था, इसके लिए रीजन हम आपको शुरू में ही बता दिए हैं क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए एकदम जल्दी जल्दी। और आप लोग के लिए जो है कल सुबह में एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर हम आने वाले हैं, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आने वाले हैं, जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने शुरू नहीं किया है। ठीक है, और उसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, और आज तक अभी तक यूट्यूब पर किसी ने उस चीज को लेकर नहीं आया है और उसकी जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो चीज हम लेकर आने वाले हैं यूट्यूब पर, और इसके लिए सुबह में कल अनाउंस होने वाला है। एक बहुत नई चीज होगी आपके लिए और आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही बेहतर चीज आपका होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी सुबह में 6:30 बजे यानी 6:30 में जुड़ना नहीं भूलिएगा। सभी लोग 6:30 बजे यानी 6:30 में अवश्य जुड़िएगा सुबह में, कल सुबह 6:30 बजे आप लोग के लिए एक नई शुरुआत करने वाले हैं हम, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसकी आप सबों की जरूरत है, आप सबों को जिसकी जरूरत है, हाँ वो चीज हम लेकर आने वाले हैं कल सुबह में, उसका अनाउंस होने वाला है और बहुत जल्द ही वो शुरू भी होने वाला है। ठीक है, हाँ बहुत मजा आने वाला है उसके लिए। चलिए देखिए यहां पर a प्लस बी निकालना है, यानी दोनों को आपस में जोड़ना है। चलो आजा बाबू जोड़, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो जोड़ने आता है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अच्छा यहां देखिए 4 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2 -1 और -6 तो कितना हो जाएगा, -7। यहां 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब 5 में से 7 घट जाएगा, 5 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2। अच्छा बताओ ये जोड़ उड़ में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना है, जोड़ वगैरह सभी लोग को आता है ना, जोड़ में किसी को कोई समस्या तो नहीं है, है जो सिंपल साधारण जोड़ वगैरह है उसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है। सभी को लव यू दिल से धन्यवाद, सभी को लव यू। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, बहुत हिट क्वेश्चन है और बहुत पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत पूछा है वो क्वेश्चन, बहुत हिट क्वेश्चन है। ठीक है,
पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं और आप एक बार में हमको जवाब दे दीजिए। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत हिट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। देखिए क्या है सवाल। सवाल है आपका कि 4 3 x 5, ये छूट गया था क्वेश्चन, हाँ पिछले टाइप का क्वेश्चन है। और ये हो जाएगा आपका y z 1 5। बहुत पूछा ये क्वेश्चन। आपको इसमें जो है x y z का मान बताना है, x y z का मान बताना है। फटाफट से एक बार बता दीजिए। सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन पूछा है बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आपको बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल मालूम है। सर ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो क्यों डल रहा है? ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो क्यों डल रहा है? अच्छा देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो डालने के पीछे रीजन क्या है समझ लीजिए। एप्लीकेशन पर हम जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहे हैं, इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए थोड़ा सा। कि जिस समय आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ जो ऑफलाइन क्लास चलता है हमारा, ठीक है, उसी ऑफलाइन क्लास वाले वीडियो को रिकॉर्ड कर देते हैं हम। ठीक है, उसी को रिकॉर्ड करके और आप लोग को एप्लीकेशन पर दे देते हैं। यानी बिल्कुल वो आपको जो है ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो वीडियो रिकॉर्डेड ही आपको मिले तो ज्यादा बेहतर है। आसान है आपके लिए, बहुत सिंपल है, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। लाइव वाला में प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, किसी का टाइमिंग मतलब इधर उधर है, आगे पीछे है, इधर उधर, तो आपको छूट सकता है वैसे भी। ठीक है, इसलिए हमारा ये मानना है। ठीक है, चलिए। हाँ वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हम आप लोगों को कुछ बता रहे थे तब तक आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हम कुछ बताने में लग जाते हैं लेकिन आप अपने काम में लग जाते हैं। दिल से धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। वाह गजब। देखिए x का मान, y का मान और z का मान यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। बड़ी सिंपल है, जब दोनों आपस में बराबर है तो गठबंधन कर दीजिए। हाँ, किसके किसके साथ? इसको उठाकर इस पर रख दीजिए और इसको उठाकर इस पर रख दीजिए, जो जिसके सामने जाएगा वही उसके बराबर हो जाएगा। बड़ी सिंपल है। हाँ, जो जिसके सामने जाएगा वही उसके बराबर हो जाएगा। इसको उठाकर इस पर रख दीजिए या इसको उठाकर इस पर रख दीजिए, देख लीजिए क्या हो जाएगा। y बराबर 4, z बराबर 3, x बराबर 1 हो गया, 5 बराबर 5। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल साधारण था, लेकिन बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पर हम लिखने का प्रयास किए। ठीक है, अन्यथा अभी हम लोग दो अवयव को जोड़ने की बात कर रहे थे। अच्छा, जोड़ने के लिए ये करते हैं, घटाने के लिए क्या कुछ नया करना पड़ेगा क्या? बताइए तो। यदि दो अवयव को जोड़ना है तो ऐसे करते हैं, घटाने के लिए सेम कार्य करना है आपको। दो अवयव को यदि आप घटाना चाहते हैं तो भी आपको सेम कार्य करना है, वैसे ही सिंपल कार्य। अच्छा, वो कार्य क्या होगा? तो जैसे संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ते हैं, वैसे ही आपको आपस में क्या कर देना है, अब घटा लेना है। ठीक है, हाँ, आपस में आपको घटा देना है तो आसानी से बन जाएगा। देखिए जैसे एक सवाल यहां पर हम लिख रहे हैं, b बराबर, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, b बराबर आपका है 1 3 -2 5। ठीक है, और c बराबर है -2 5 और फिर 3 4। ठीक है, आपको निकालना है b माइनस सी का मान, यानी b में से c को घटाना है। जल्दी से आपको निकालना है b में से c को घटाना है। जल्दी। कैमूर भभुआ में क्या है भाई? अच्छा पहले क्वेश्चन बनाइए, हम बात आप लोगों से लास्ट में बात करते हैं ना, 2 मिनट है, तो पहले क्वेश्चन बनाइए ना, फिर बात करेंगे ना आपसे, मजेदार तरीके से बात करेंगे। हम आप ही लोगों के लिए तो हैं, बस सीधा समझ लीजिए। संजीत कुमार मेहरा कड़े, सब लोग हंसो भाई लोग। अच्छा काहे हंसो भाई, काहे हंसे कड़े? हाँ, संजीत कुमार मेहरा कड़े कि सब लोग हंसो काला भेलाई की कुछ सर जी नाच कल की नहीं की ओ पौआ चलिए
हाँ, अभिषेक कुमार मेहरा मिश्रा कह रहे सर डिफरेंशिएशन कब होगा? होगा, ये अब तुरंत होगा डिफरेंशिएशन। समझिए कि डिफरेंशिएशन आप ये पढ़ लीजिए ना, डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे। ओहो, साइड हटी है इसलिए, अच्छा साइड हट गए। अच्छा, एक लोग पूछ रहे हैं कौन क्लास का चल रहा है, मतलब पूरा रामायण खत्म हो रहा है, उनको पता नहीं कि सीता जी कौन थी। देखिए, चलिए बी में से सी को हटाना है, यानी बी में से सी को हटाना है, बड़ी सिंपल है। यहां देखिए, एक में से दो घटाना है, बड़ी सिंपल है। एक में से माइनस दो घटाना है, एक माइनस अब माइनस दो, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी दो एक तीन, ये हो जाएगा आपका तीन। इसके बाद तीन में से पांच को हटाना है, यानी तीन में से पांच हटाना है ना, तो कितना हो जाएगा? तीन माइनस पांच, घट के कितना हो जाएगा? माइनस दो ना, देखिएगा यहां पर ये हो जाएगा। पांच में से तीन हटाना है तो दो हो जाएगा, सॉरी माइनस दो में से माइनस तीन हटाना है, तो माइनस दो और माइनस तीन, यानी कितना हो जाएगा? माइनस पांच ना, और यहाँ पांच में से चार घटेगा तो कितना हो जाएगा? एक के बराबर। सिंपल, ऐसे ही घटाओ आपको घटाना है, सिंपल तरीके से जैसे हम घटाते हैं ना, हाँ वैसे ही घटाना है, कुछ ज्यादा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आपका क्वेश्चन बन चुका है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है, यहीं पर लिख देते हैं। ए बराबर है 1 2 3 1, और यहां बी बराबर है आपका 3 माइनस 1 3, और इसके बाद आपका है माइनस 1 0 और 2। ठीक है, आपको निकालना है बी माइनस ए। जल्दी बी में से ए को माइनस करना है, फटाफट सभी लोग माइनस कर दीजिए। बी में से ए को माइनस करना है, वीडियो को शेयर कीजिए भाई, है क्या आप लोग रहिएगा, फटाफट शेयर कर दीजिए। कैमूर जिला के भभुआ में पढ़ाइए सर। कौन है? अयोध्या पटेल। आप ऐप नेम क्या है सर? मास्टर माइंड मैथ्स, गूगल प्ले स्टोर पर लिखिएगा मास्टर माइंड मैथ। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। सवाल यहां है, यहां देखिए ना क्वेश्चन। अच्छा, नितेश कुमार कह रहे कि क्या हो रहा है सर? ओहो, क्या हो रहा है आप नहीं देख रहे हैं? इससे पहले संजीत कुमार मेहरा कह रहे कहां से हैं सर जी? कहां से हैं? यानी बिहार से ही हैं, समझ लीजिए। बिहार के ही वैशाली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा मार्केट जंदाहा पड़ता है, ठीक है, वहीं से हम कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ ठीक है, आंसर सबका आ रहा है। देखिए, बतियाने के चक्कर में ना रहो, चला बतियाने के लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं ना अलग से, है तो अभी क्वेश्चन के चक्कर में रहो ना। बतियाने के लिए तो हम आपको अलग से टाइम दे रहे हैं, आप फोन कर लीजिएगा, बतियाना होगा हमरा से विशेषता 12 बजे के बाद फोन कर लीजिएगा रात में, के बतियाएंगे हम आपसे। हाँ, हमरा से बतिएगा से और बतियाने के लिए नहीं आपको, क्या रहेगा तू लोग रे। देखिए, हाँ क्वेश्चन आपके सामने है, यहां देखिए, यहां आपको बी में से ए को माइनस करना है। सिंपल कार्य बता दिए हैं कि बी में से ए को माइनस करना, माने बी में से ए घटाना है, तो 3 में से 1 घटेगा। घटाने के लिए सिंपल कार्य आपको वही करना है कि या तो इसको उठाकर इस पर रख दीजिए या इसको उठाकर इस पर रख दीजिए। जो अवयव जिस अपने मन में ऐसा करना है, आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि इसको उठाकर या तो इस पर रख दीजिए या इसको उठाकर इस पर रख दीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी में जोड़ देना है या उसी में घटा देना है। जैसा सवाल कहेगा वैसा ही आपको कार्य करना है। यहां कह रहा है कि बी में से बी में से ए को घटाइए, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, यहां कह रहा है -1 में से 2 को घटाइए, तो -1 में से 2 को घटाइए, तो -1 का -2 कितना हो जाएगा? -3। हाँ, यहां कह रहा है कि 3 में से, यानी बी में से ए को हटाना है ना। हाँ देखिए, यहां पर 3 में से 3 को घटाना है, तो 3 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। इसके बाद -1 में से 2 को हटाना है, तो -1 में से 2 को हटाइए, जैसे ही -1 में से 2 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 0 में से 3 को हटाना है, तो 0 में से 3 को हटाइए माने घटाइए, तो कितना हो जाएगा? -3। इसके बाद क्या है? 2 में से 1 को हटाना है, तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। देख लीजिए, सभी लोग मिला लीजिए फटाफट से, यहां आंसर आ गया आपका, देख लीजिए। बहुत सारे लोग का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ,
कुछ लोग बतियाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इस तरीके से जोड़ आप लोग सीख चुके हैं, घटाव भी सीख चुके हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा गुना हम आपको दे रहे हैं। जैसे a बराबर यहां है, गौर कीजिएगा, 5 3 2 1 4 7। सबसे पहले आपको बताना है कि इसकी कोटि क्या है। जल्दी से एक बार फटाफट जल्दी से बताना है कि इसकी कोटि क्या है। जल्दी से बता दीजिए इसकी कोटि क्या है। जो यहां पर आपको सवाल दिया गया है इसकी कोटि क्या है, जल्दी। 2 गुने 3 2 गुने 3 2 गुने 3 2 गुने 3, बिट्टू सिंह, कुमार तेजस्वी राजा, अभिषेक राज, नीतीश कुमार, बिट्टू कुमार, अमित कुमार मौर्य, दीपक पांडे, बिट्टू सिंह। मतलब लगभग सभी लोग का आंसर आ रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि ये 2 गुने 3 कोटि का है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 2 गुने 3 कोटि का। अब हम आपको कह रहे हैं कि इसमें आपको निकालना है 3a का मान। 3a का मान सुन लीजिए, यदि आपको किसी अवयव में किसी कांस्टेंट से गुना करने की बात आ जाए, गौर से समझिएगा, किसी भी अवयव में किसी कांस्टेंट से गुना करना हो तो आपको क्या करना है कि उस अवयव के प्रत्येक अवयव में उस कांस्टेंट से गुना कर देंगे तो पूरे अवयव में गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि आपको कहे कि किसी अवयव में किसी कांस्टेंट से गुना करना है, ठीक है, किसी भी अवयव में किसी कांस्टेंट से गुना करना है, तो आपको क्या करना है कि उस अवयव के प्रत्येक अवयव में उस कांस्टेंट से बारी बारी से यदि आप गुना कर देते हैं, ठीक है, सभी अवयव जितना अवयवों में लिखा रहेगा ना, सब में उस कांस्टेंट से गुना कर दीजिए, पूरे अवयव में आपका गुना हो गया। ठीक है, जैसे यहां पर सवाल कह रहा है कि आपको ये जो अवयव a दिख रहा है, इस अवयव a में 3 से गुना करने के लिए कह रहा है। तो अवयव a में 3 से गुना करना है, इसका मतलब अवयव a के प्रत्येक अवयव में 3 से गुना करना है। ठीक है, यानी 5 में भी 3 से गुना करना है तो 15 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी ये जो आपका मान निकल के आया, ये मान है आपका 3a का मान। किसका मान निकल के आया है, 3a का मान। किसी को दिक्कत है? तो जब भी आपको किसी भी अवयव में कोई कांस्टेंट से गुना करना हो, किसी भी कांस्टेंट से गुना करने के लिए कहे, तो आपको क्या करना है कि उस अवयव के प्रत्येक अवयव में उसी कांस्टेंट से बारी बारी से गुना कर देंगे सब में, तो आपका जो है पूरा का पूरा अवयव में गुना हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो अब एक सवाल, अभी तो आप लोग इस सवाल का जवाब मार दिए फटाफट से, अब इधर भी कुछ सवाल लिख रहे हैं। जैसे देखिएगा, a बराबर 1/2 3, सॉरी अभी ये बट्टा वाला नहीं, अभी बिना बट्टा वाला, अभी बिना बट्टा वाला, रुक जाइए। -5 -3 2 7 -4 और 8। आपको करना है इसमें 5a, यानी इस अवयव में 5 से गुना करना है आपको। ठीक है, दिए गए अवयव में 5 से गुना करना है। जल्दी सभी लोग गुना कर दीजिए फटाफट। दिए गए अवयव में 5 से गुना करना है। ठीक है, तो 5 से कैसे गुना होगा? आपको 5 से अवयव में नहीं गुना करना है, अवयव के प्रत्येक अवयव में 5 से गुना करना है। ठीक है, अवयव के प्रत्येक अवयव में 5 से गुना करना है। जितना भी अवयव आपको दिख रहा है उस सभी अवयव में यदि आप 5 से गुना कर देते हैं तो पूरे अवयव में 5 से गुना हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से गुना करके बताइए। चलिए, कुछ लोगों का आंसर भी आ गया। अभिषेक राज कह रहे माइनस, अभिषेक राज का लगभग ठीक आंसर दिख रहा है हमें। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, आकाश यादव, सौरभ कुमार, बिट्टू सिंह, और कौन है भाई, फटाफट से लिखते जाइए सभी लोग। सचिन कुमार, विकास यादव, विकास यादव भाई दुइये को आप गुना किए, और सब गुना कीजिए। अमित कुमार, सर न्यू हूं मैं आपके चैनल पर। अच्छी बात है, यदि आप न्यू है तो आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि थोड़ी परेशानी है तो आप इसके पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए। अरे लिखाने के लिए एक के लाइन में लिख दो ना, नहीं लिखा रहा है तो कोई ज्यादा दिमाग थोड़े लगाना, सब एक के लाइन में लिख रहा है तो लिख दीजिए। आप भी एक के लाइन में लिखिए, हम समझ लेंगे, क्या परेशानी है। आप एक के लाइन में सब आंसर लिख दीजिए गुना करके केस में, आपको थोड़ी वहां पर अवयव बनाने के लिए हम कह रहे हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्लास है, अच्छा देखिए ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है, ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है। ठीक है, हाँ चले देखिए यहाँ पर।
तो 5 से गुना करने के लिए कह रहे हैं, तो सभी अवयव में 5 से गुना करेंगे। चलिए पहले इसमें 5 से गुना कर देते, कितना हो जाएगा -25, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 तिये 15, 5 से गुना करेंगे 10, 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 5 से गुना करेंगे तो -20 और 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40। ये हो गया आपका, देख लीजिए 5a का मान। ठीक है, अब इसी में आपको क्या कह देगा कि यह 5a और एक और b का मान दे देगा, उसमें से कहेगा कि घटाना है जोड़ना है, तो आपको करना यही है। ठीक है, हाँ यही करना है, जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिए, गुना करने वाला कॉन्सेप्ट अभी बता दिए। यदि किसी कॉन्सेप्ट से किसी कांस्टेंट से गुना करना हो तो आपको ऐसे ही सभी अवयव में बारी बारी से क्या करना है, गुना कर देना है। एक और आप गुना करके दिखाइए कांस्टेंट वाला, जल्दी से एक और आपको गुना करना है। देख लीजिए यहां पर b बराबर है -1/5, 3/5, 2/5 और -7/5। ठीक है, आपको निकालना है 5a का मान, b है ना, तो 5b का मान, यानी इसमें 5 से गुना करना है। चलिए गुना कीजिए तो इसमें जल्दी जल्दी सभी लोग 5 से गुना कीजिए जल्दी जल्दी। धीरज चौधरी हैं, विकास यादव हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। देखिए बेसिक चीजें हम आपको यदि दे रहे हैं तो बेसिक चीजें पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास में आप लेके चलेंगे तो वहां तो आपको समझ में आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास में भी लेके चलते हैं तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन विदाउट बेसिक जानकारी के आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भले ही सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन उससे फायदा आपको ज्यादा होने वाला है नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही हमारा ऐसा है कि सीधे सीधे आपको ऑब्जेक्टिव में लेके चलेंगे तो आप क्वेश्चन को धधरा के बना दीजिएगा, ठीक ना, लेकिन फायदा क्या होगा उससे, क्या फायदा होगा जब आप उसके बेसिक चीज को जान ही नहीं रहे तो फायदा क्या होने वाला है। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि एक बार आराम से जो है बेसिक चीजें जो आपको बताया जा रहा है आप उसका एकदम आनंद लीजिए मस्त। ठीक है, और इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव में चलेंगे तब तो गर्दा उड़बे करेगा कि हाँ, इसलिए बेसिक को भी आप उतने ही इंटरेस्ट होकर पढ़िए जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए और जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं, यदि आपको बेहतर लग रहा है, पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उससे भी नहीं है तो थोड़ा सा एक काम और कर लीजिएगा, अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आप, जैसे ही लाइव सेशन खत्म होगा आप हमारे कुछ वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह वाले वीडियो को देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि नहीं हमारे काम की चीजें हो रही है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हाँ हमारा यह भी मानना है कि आपको लग रहा है कि हमारे काम की चीजें चल रही है तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए, ना तो झूठे के क्या करना है। का हो है, कुछ बोल नहीं रहा है सर, क्लास कहां से चल रहा है, धरती पर से, इसी पृथ्वी पर हैं हम भी क्या चला, मजाक वाला आप सवाल पूछता है। चलिए देखिए 5 से गुना करना है तो प्रत्येक अवयव में 5 से गुना कर, कितना है -1/5 में 5 से गुना, यहां देखिए 3/5 में 5 से गुना, 2/5 में 5 से गुना, -7/5 में 5 से गुना। देखिए गुना कैसे होगा, 5 से 5 31, 5 से 5 31, 5 से 5 31, इहो 5 से 5 31, कितना बच गई -1, 3, 2 एंड -7। यस, राइट आंसर, यहां देखिए आंसर आपके सामने में। ठीक है, अच्छा हाँ एक बात अभी क्लियर कर ही लिया जाए, आप लोग को बेसिक पढ़ाए या केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, बता दीजिए आप लोग, पहले यही बात क्लियर कर लेते हैं कि बेसिक के साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ाए या सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, जान लीजिए। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा, बेसिक के साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, समझ में दोनों तरीके से आएगा। अब आप ये बताइए कि हम आपको पढ़ाएं कैसे। जब बेसिक लेकर चल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मतलब उस वीडियो को ना ये स्किप इसलिए कर देते हैं, ये क्या बेसिक पढ़ना है, लेकिन आपको मालूम है कि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, डायरेक्ट ट्रिक वाला तो बात अलग है, तब तो फिर वो हो गया बिया हुआ पढ़ाई। ठीक है, जो हम आपको 2 महीना पढ़ाते हैं, और अब जो भी बच्चे पुराने स्टूडेंट होंगे हमारे, उनसे पूछ लीजिएगा कि 2 महीना बिया हुआ पढ़ाई पढ़ाते हैं कि जिसको ब्याह नहीं हो रहा होगा उसका भी ब्याह हो जाएगा।
हाँ, ब्याह इसलिए हो जाएगा कि मान लो कि अगुवाई वगैरह किसी का रुक गया, पिछला साल फेल हो गया था, अब 2 महीना हमारे साथ जुड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी हुआ, पढ़ाई पढ़ाते हैं 2 महीना में, ठीक है, कि कुछ नहीं पूछने आएगा ना, पास मार्क मार दीजिएगा, पास मार्क अधि 50-60 नंबर लिख देता है बच्चा सब। खुद बच्चा कहता है कि सर हम इससे पहले कुछ नहीं जानते थे गणित में, ठीक है, आपसे 1 महीना पढ़े हैं, 2 महीना लास्ट में पढ़े हैं, 60 नंबर ले आए, 70 नंबर ले आए, 80 नंबर ले आए, ठीक है। तो वो भी पढ़ाई हमको पढ़ाने आता है। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि प्लीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोग को दे रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें जब आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हमारा मन छोट हो जाता है कि बताइए इतना बेसिक चीजें और इतना स्लोली हम लेके चल रहे हैं। ऐसे भी बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया है, एग्जाम आने में भी अभी टाइम है 5-6 महीने का, 5-6 महीने में पूरे के पूरा हम उलट पुलट देंगे ऐसे, जान लीजिए, ठीक है। इसलिए जब ऑब्जेक्टिव की बारी होगी तो ऑब्जेक्टिव का वो अलग वाला कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं, जिसके बारे में आप हमें जानते हैं, जिस चीज के लिए हमें बच्चे जानते हैं वो चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इस चीज के लिए भी आप हमें जानेंगे निश्चित रूप से, बस आपको थोड़ा सा जो है धैर्य बनाना है। बेसिक क्या है भाई, बेसिक टुडे एंड संडे, क्या बात कर रहे हैं भाई, बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जो चीजें आपको यहां लेकर अभी दे रहे हैं, जो एकदम छोटी छोटी चीजें आपके सामने रख रहे हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा प्रयास है कि हम जो लेकर चले इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही बार आपका क्लियर हो जाए, कुल मिलाकर आपका रिवीजन हो जाए बेहतर तरीके से एक बार, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप मतलब एकदम निश्चिंत हो जाइए कि ऑब्जेक्टिव हमारा कैसे होगा, वो जिम्मेवारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सब्जेक्टिव कैसे होगा वो जिम्मेवारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप केवल टाइम टू टाइम क्लास लीजिए और घर पर रिवीजन कीजिए, ठीक है। और जो कल आप लोग को हम बता रहे हैं कि कल सुबह में जो एक अनाउंस करने वाले हम, बहुत ही अलग लेवल के लिए हम आपको अनाउंस करने वाले हैं, सुबह में जान लीजिएगा, बहुत अलग लेवल की चीज करने वाले हैं, जो आज तक क्लास 10 क्लास 12 के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने वैसा नहीं किया है, ठीक है। वो चीज हम लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, जो आप लोग को चाहिए और वो आप लोग को मिल नहीं रहा है, ठीक है। वो चीज हम आप लोग को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए सुबह में जुड़ना नहीं भूलिएगा सभी लोग, निश्चित रूप से जुड़िएगा सुबह में, बहुत मजेदार चीज होने वाला है। आइए 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 सवाल अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा सवाल, यहां से एक छोटा सा सवाल आप लोग के सामने रख रहे हैं और आप उसका आंसर फटाफट से बता दीजिएगा हमें, हम समझ लेंगे कि जोड़ भी सीख लिए, घटाव भी सीख लिए और गुना भी आप सीख लिए। देखिए एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, बस आपको जवाब दे देना है, हम समझ लेंगे कि आप जोड़ घटाव गुना सब सीख लिए हैं, ठीक है। वो सवाल क्या है देखिएगा, यहां पर किधर गया सवाल, यस यहां पर है। ए बराबर है आपका, ए बराबर है 2 4 3 2 और यहां सी बराबर है आपका -2 5, देखिए यहां पर -2 है, 5 3 4, ठीक है। और आपको जो मान निकालना है, मान निकालना है 3a माइनस सी का मान निकालना है। चलिए जल्दी से बना दीजिए सभी लोग, 3a माइनस सी का। यह सवाल आपको 2 अंक में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यह मत समझ लीजिए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं हम आपके लिए, ऑब्जेक्टिव के नाम पर पूरा का पूरा रिवीजन हम आपको करा रहे हैं, ठीक ना। हाँ, इसलिए यह सवाल आपसे 2 अंक में पूछा जाता है। आप देखिएगा उलटकर क्वेश्चन बैंक, इस तरीके का सवाल आपसे 2 अंक में पूछा जाता है, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर दे रहे हैं, ठीक ना, कि आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको देखिए, ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी देखिए और सब्जेक्टिव तो आप बना ही रहे हैं इसका। जब तक बना नहीं रहे तब तक आंसर कहां से लिख रहे हैं आप, ठीक है। बना रहे हैं तभी तो आंसर लिख रहे हैं, ठीक ना। इसलिए दोनों आपका एक ही साथ चल रहा है। तो इसको कौन है भाई, कितना परेशान हो गया चला, बहुत सारे लोग तो आंसर लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग कमेंट करने में लगे हुए हैं। चलिए फटाफट फटाफट सभी लोग आंसर बनाइए जल्दी से। कुछ लोग कह रहे 4 7 6 2, 4 7 6 2। अच्छा वो तो अभी, अच्छा आंसर भी बदल गया सभी लोगों का, ओहो क्या बात है, मौज कर दी, समझ गई प्यारी बहुत बहुत चीजें अलग अलग जो है यूट्यूब पर वायरल हो जाता है कभी कभी। चलिए
अच्छा देखिए कहा क्या रहा है, एक बार समझने का प्रयास तो कीजिए ना कि क्या कह रहा है, क्या दिक्कत है। निरंजन यादव कह रहे हैं सर क्लास कहाँ से चल रहा है सर, प्लीज सर बता दीजिए ना। देखिए ये क्लास राज्य बिहार, जिला वैशाली, और उस वैशाली जिला के अंतर्गत एक छोटा सा मार्केट है हमारा, छोटा सा नहीं कह सकते हैं, मतलब हम लोग के लिए ठीक ठाक मार्केट है, जंदाहा, ठीक है। तो ये क्लास वहीं से चल रही है, क्लियर है। चल सुधीर राम कह रहे सर जाओ, ऊपर भाग गया। अच्छा देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि पहले तीन को ए को पहले 3 से गुना करो, करो क्या दिक्कत है। ए को पहले 3 से गुना करो, माने ए जो है ना, ए इसको 3 से गुना करो। तो आपको क्या बोले हैं कि जब आपको किसी भी अवयव में 3 से गुना करना है तो अवयव में 3 से गुना करने से काम नहीं चलेगा, उसके पूरे अवयव में 3 से गुना कर दीजिए तो अवयव में 3 से गुना हो गया है। चलिए तो इसमें पहले 3 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 3 तिये 9 और यहां पर 2। अब कह रहा है कि इसमें से सी को हटा दो, हटा दो। सी क्या है, -2, 5, 3 एंड 4। चल हटा फटाफट से, हटाना है। देखिए 6 आई माइनस है, यहां माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। 12 में से घटेगा 5, 12 में से घटेगा 5 तो कितना हो जाएगा 7। 9 में से घटेगा 3 तो कितना हो जाएगा 6। 2 में से घटेगा 4 तो कितना हो जाएगा -2। ले आंसर बन गया, चेक करो, चेक करो, सबका बन गया। वाह गजब, मजा आ गया, सभी लोग बना दिए। इस तरीके से आपको जो है इसी में कभी कभी जोड़ घटाव वाला गुना वुना वाला पूछ देता है, ठीक है। तो आपको उससे घबराने की कोई ज़रूरत ऐसे नहीं है। एक्स्ट्रा में एक सवाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब आपको दे देना है फटाफट से, और हम समझ जाएंगे कि आप लोग जो है बहुत अच्छा सीखे हैं, ठीक है। हाँ, यदि आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो हम समझेंगे कि आप बहुत अच्छा सीख चुके हैं। बड़ी सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल, बड़ा साधारण साधारण है, ठीक है। एक छोटा सा आपको जो है गुना बताना है, अवयव का गुना। जैसे अभी कांस्टेंट से सिर्फ गुना कर रहे थे ना, अब हम दो, ये काला रो रहा है रे, कौन है रे रोने वाला रे, क्यों लो तोरा, कुमकुम कुमारी सर क्लास है जो रो कह रहे हैं, ये कौन सी बात हो गया बउआ, कलर रोई छा कि बेलाई का, कहिए क्या हुआ कुमकुम कुमारी, कहला रोई छा, कोई समस्या। ओ हो, हाँ चलिए। एक लोग गलती को बड़ी अच्छा से पकड़े हैं, यहाँ पर 2 था, हमने 3 से गुना किया तो 2 तिये 6 हो जाएगा, ठीक है। और जब 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है उनका, कुमार तेजस्वी, कौन कह रहे थे सर कहाँ, हाँ हाँ बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हाँ सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। छोटी सी एक गलती हो गई थी हमसे और आप लोगों ने उसको धड़ाक से पकड़ लिया, बस यही तो मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है। आइए सवाल देखिए और फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए, सभी लोग जल्दी से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोगों को सवाल का जवाब देना है, यहाँ पर फटाफट से क्वेश्चन लिखें। और सही कर दिए बउआ, देखिए ना सही कर दिए, यहाँ सही कर दिए, देख लीजिए। देखिए एक सवाल आपका है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार सवाल है कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत ही हिट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ यहां पर है आपका 9, 5 और 7, आपको एक्स वाई जेड का मान बताना है, बता दिखाओ दम। मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। चलिए देखिए बहुत मजेदार सवाल है। क्लास 6:30 बजे चलता है हर रोज शाम में 6:30 बजे से, और कल सुबह 6:30 बजे भी आप लोग के लिए जो है कुछ नई चीज आने वाला है, बहुत मजेदार चीज आने वाला है।
जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए ना भाई, हम आपको अब ज्यादा थोड़ी टाइम लेने वाले हैं। हाँ मॉर्निंग में कुमकुम कुमारी मॉर्निंग में 6:30 बजे आप आ जाइएगा। 6:30 बजे जो है एक बहुत ही अलग चीज को लेकर हम आने वाले हैं, बहुत अलग चीज लेकर आने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। एक बहुत अलग चीज होगा, वो देखिएगा वहां पता चलेगा आपको। अब मतलब एक ही बात तो कह दिए, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूट्यूब पर अभी तक किसी ने ऐसी शुरुआत नहीं की है, ठीक है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोग के लिए। विशाल यूट्यूबर, सर शादी हो गया। आपका शादी हो गया? चलिए खुशी की बात है, कांग्रेचुलेसन, आपको शादी कर लिए तो। क्लास है। चलिए देखिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग, जवाब हम आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट जवाब दे दीजिए सभी लोग, जल्दी से एक बार जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है आपके लिए। देख लीजिए यहां पर क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 के बराबर, यहां पर लिख देते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। फिर कह रहा है कि x प्लस जेड बराबर 5 है। अच्छा अब यहीं से हम काम में सीधे सीधे आंसर बनाते हैं, कहला जाते तामझाम मारे आप लोगों के सामने। देखिए अब एक बात देखो, चला यहां देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 के बराबर है, और यहां पर कह रहा है कि y प्लस जेड का मान 7 के बराबर है ना, यानी y प्लस जेड का मान 7 के बराबर है। तो जैसे ही y प्लस जेड के जगह पर कितना रखेंगे हम 7, तो हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 9, यानी x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, x का मान कितना निकल गया 2। इसके बाद जब x का मान निकल गया 2, तो अब देखिए बाकी सबका मान आसानी से निकल जाएगा। x का मान निकल गया 2, तो x के जगह पर जैसे ही हम रखेंगे 2, देखिए यहां पर क्या कर रहा है, x प्लस जेड बराबर है 5, तो x के जगह पर रखेंगे 2, प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी z बराबर हो जाएगा 5 में से 2 घट गया 3, हो गया z का मान। अब देखिए z का मान 3 के बराबर है, तो जैसे ही z के जगह 3 यहां रखेंगे, प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। जैसे यहां है y प्लस जेड बराबर 7, जेड के जगह पर जैसे ही 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 7, यानी y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, यानी घट के कितना हो जाएगा 4। x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3 के बराबर। देख लीजिए बन गया सवाल, देख लीजिए। किसी को दिक्कत? ये सवाल मतलब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें अभी आपके सामने आने वाला है, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल है, एक और सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत, ध्यान से देखिएगा इधर। पहले इसको मिटा लेते हैं। नवजियां बैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, हाँ मुझे दिल की बीमारी है। देखिए क्या है सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर है प्लस 2ab, इसके बाद है आपका 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बनाइए तो फटाफट सभी लोग। बनाइए जल्दी सभी लोग। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सवाल आपके सामने है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां 2ab है, 2bc है, माइनस 2ac है, माइनस 2ab है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक राज का सबसे पहले आंसर आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही सही जवाब आपने दिया है, बहुत सही जवाब दिया आपने। हर बार आपका जवाब पहले आता है, दिल से धन्यवाद है आपको। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही सभी बच्चों को हम कह रहे हैं कि आप सभी मेहनत करें ऐसे ही, ठीक है। और जवाब देने में अपने आप को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में रखिए, मतलब हमेशा कंपटीशन की भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि हमको पहले जवाब देना है, हमको पहले जवाब देना है। इसके लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक राज जी, आपका बहुत ही बेहतर तैयारी चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको लगातार रखना है। धन्यवाद। सौरभ कुमार, आपका भी बिल्कुल सही आंसर है, आपको भी दिल से धन्यवाद। और देखते हैं कौन कौन लोग का आंसर आ रहा है। नितेश कुमार, सिर्फ एक ही आंसर आप दिए हैं, बल्कि आपको इसमें 3 और आंसर देने की जरूरत है। 3 और इसमें है, एक ही नहीं है, 3 और है इसमें, देखिए ठीक से आप। हाँ, कुमार तेजस्वी, आपका भी जो है आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा एक ही बार में। जोड़ने के लिए कह रहा है ना, जोड़ ना दे, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख लो हो तो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। फिर यहां भी देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी क्या हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी से अब वक्त है आपसे बात करने की। फटाफट एक बार सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करके फटाफट से लाइव आ जाइए। आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे हम, ठीक है। हाँ, और 2 मिनट बात करके आप लोग की क्लास के खत्म करने वाले हैं हम। 2 मिनट आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। सर जनरल क्लास कब चलेगा? बस कल आप इंतजार कीजिए, सुबह 6:30 बजे आप सभी लोग जुड़िए एक बार, ठीक है। बहुत धमाल मचने वाला है, बहुत ही कमाल की चीजें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आप लोग भी सुनेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या आपने माइंड लगाया है सर, ठीक है। इसकी तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब वो क्या चीजें हैं, थोड़ा सा सस्पेंस है, कल सभी लोग आइए, मजेदार तरीके से जो है कल देखेंगे हम लोग। हाँ चलिए, अब आप लोग अपना कमेंट कर दीजिए। ओके सर, बहुत अच्छा लगा क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपका माइंड तो इंटरनेट से भी तेज है। अच्छा, क्या बात है सर, मॉर्निंग में क्लास है? हाँ बिल्कुल, टाइम सुबह 6:30 में आना है और शाम में 6:30 बजे भी, सुबह भी 6:30 और शाम में भी 6:30। कल सुबह कोचिंग है सर। अच्छा देख लीजिए, वो थोड़ी आप उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, और आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप क्लास करने जा रहे हैं, वहाँ भी अपने सभी दोस्तों को इस बात की जानकारी दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं या जो चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाले हैं, वो कोई नहीं कराता आपको, समझ लीजिएगा। और उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम बार बार कह रहे हैं आपको। निशांत कुमार कह रहे सर ऑल सब्जेक्ट का क्लास कब से होगा? कोशिश तो कर रहे हैं बाबू, ठीक है। मतलब वैसी फैकल्टी हमें नहीं मिल पा रहा है अभी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा इस पर डिले कर रहे हैं हम, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द उसको लेकर आ जाए हम, ठीक है। अब वैसे फैकल्टी मिले तभी तो, ठीक है। थैंक्स सर, बहुत मस्त क्लास है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 6 बजे आएंगे सर, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु राज करे सर डेली मॉर्निंग में क्लास होगा? डेली की बात तो हम सुबह में ही बताएंगे आपको कि क्या होगा। अमित कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आप सभी को। कंपटीशन लेवल की तैयारी करा दीजिए, एकदम कंपटीशन लेवल के लिए ही आपको जो है तैयार किया जा रहा है। यदि आप पढ़ लीजिएगा ठीक तरीके से ना, ठीक है, तो आप जो अलग से एनडीए और एयरफोर्स वगैरह की तैयारी के लिए जो आप अलग से मोटी मोटी रकम देंगे, वो आपको देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आपका बात समझते हैं, कब लग क्या है भाई सर, दिल्ली क्या है ऑल सब्जेक्टिव? निशांत कुमार कड़े, ओके सर, चलिए धन्यवाद। सुबह कल 6 बजे होगा? हाँ बिल्कुल, सुबह 6 बजे आप आइए सभी लोग। 6 बजे नहीं, 6:30 बजे, 6:30। हाँ, करें डिफ्रेंसिएशन का क्लास चालू होगा। डिफ्रेंसिएशन का क्लास बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, ठीक है।
डेली क्लास हो रहा है बाबू, डेली क्लास हम लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, डेली क्लास। कल के लिए क्या हुआ था वो जानकारी हम आपको दे दिए हैं। एक बार फिर से आप लोग को कह दे कि कल मतलब बारिश होना शुरू हो गया था। हाँ, और बारिश होना शुरू हो गया, हम संजोग से घर पर चले गए थे, और यदि हम आते तो भींग कर आना पड़ता हमें, ठीक है। तो भींग कर आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। एक दिन यदि भींग जाते तो हो सकता है कि यदि तबीयत खराब हो जाए, बुखार वगैरह हो जाए, तो 4-5 दिन आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हो जाता। इसके लिए जो है हम भीगना नहीं चाहे, और आप लोग को जो है कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब यदि बारिश भी होगी, केवल लाइन का मतलब जो हमारा इन्वर्टर है वो चार्ज हमारा होना चाहिए सिर्फ, बस। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका क्लास चलेगा बिल्कुल। गुड नाइट आप सभी को गुड नाइट, ठीक है। लेकिन अभी सोने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब आप लोग को हम देर रात तक जगाने का प्रयास करने वाले हैं, समझ में आ रहा है। कल का जो बात होने वाला है वो इसी पर बात होने वाला है। अब आप लोग को हम देर रात तक जगाएंगे और सुबह जल्दी भी उठाएंगे, ये भी जिम्मेवारी हम आप लोग के लिए लेने वाले हैं, ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है। भले ही कुछ बच्चा हमको गरियाएगा, कोई बात नहीं है कि सर जी रात में हमको देर तक जगाते रहते हैं और सुबह जल्दी उठा देते हैं, तो आपके गरियाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे बच्चे 1-2 होंगे, 100 में वैसे बच्चे 1 से 2 होंगे, बहुत मतलब बहुत रेयर केस में वैसे बच्चे होंगे, ठीक है। लेकिन 99 बच्चे को लगेगा कि नहीं सर हमारे लिए ठीक काम कर रहे हैं। रात में आपको देर तक पढ़ने की आदत हो जाएगी और सुबह जल्दी उठने की आदत हम आपको बना देंगे, और उठना ही नहीं है, पढ़ना भी है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे हम लोग वो भी आपको पता चलेगा, और देर तक कैसे जगेंगे वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए आप एकदम आराम से जो है सुबह 6:30 में जुड़िए कल। देखिए बहुत मजेदार तरीके से हम आप लोग को एक बेहतर प्लान लेकर आए आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो एक बार सभी लोग जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कल सुबह कितने लोग जुड़ रहे हैं 6:30 बजे, और सभी लोग अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि जो सुबह में हम लेकर आने वाले हैं वो बहुत अलग लेवल की चीजें होने वाली है, ठीक है। हाँ, पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है। हाँ, आप सबों को पढ़ने की जरूरत है, और सभी सब्जेक्ट को बराबर तरीके से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जाइए पढ़ाई कीजिए मस्ती में एकदम, लेकिन देर रात तक जगने की और सुबह जल्दी उठने की जिम्मेवारी हम आपको लेंगे, और इसके बारे में हम आपको सुबह बताने वाले हैं। होगा क्या, कैसे होगा, कैसे हम लोग चलेंगे, उसके लिए सुबह आप लोग सभी जुड़िएगा। मिलेंगे फिर हम लोग कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, दिल से लव यू, ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।